तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है वाई गोंग से और नैन गोंग वहीं पे बैठा हुआ है और उसको मालूम है क्या कहता है कि वांग की बैंड बजने वाली है, जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा ही है। तो अगर उसकी बैंड बज जाएगी उसको कोर्ट से निकाल दिया जाएगा। इससे किसका फायदा है? इससे आप ही का तो फायदा है। तो आप इतना मुंह लटका के काहे को बैठे हो? एंजॉय करो, खुश हो जाओ। तो वाई गोंग भी लाइक हाँ यार उसकी बैंड बज जाएगी, वो ऐसे भी मेरे बीच में उसके बीच में जमती नहीं, मेरा फ़ायदा होगा। लेकिन इतना भी कुछ खास खुश होने वाली बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने किसी और काम में ज़्यादा बिजी रहूँगा ना। तो पता नहीं यार, मैं तो कोर्ट में कुछ सालों तक भी शायद नहीं रहूँगा। तो नैन गोंग को याद आता है यहाँ एक एरिया है जिस एरिया में बैटल हो सकता है। उसी एरिया में ये जाने वाले ऊपर ऊपर का काम देखने के लिए, लेकिन वो सिंपल छोटा सा बैटल हो सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं। लेकिन जैसे कि ये कह रहे हैं, इनके बातों से लग रहा है वो कोई छोटा नहीं बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉपर बैटल होगा, जिसमें गोली चलेगी, वॉर होगा। सच्ची में क्या यार, लेकिन इतना क्या ज़रूरत है, मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। सुनो ना पापा, क्या ये जो होने वाला है कुछ ज़्यादा बड़ा होने वाला है क्या? कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या? मतलब थोड़ा कम रहना चाहिए था ना। वो भी कहता है कि वे यार कम रहे ज़्यादा रहे उसका कोई आइडिया नहीं है। उस एरिया में बैटल हो सकता है क्योंकि उस एरिया में ना बहुत ही ज़्यादा लफड़ा हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं गया तो राजा तो है ही ऐसा कमीना आदमी, वो साला जानबूझ के मुझे यहाँ पे भेजेगा। रही बात वांग का, हाँ मेरे बीच में उसके बीच में जमती नहीं। अगर उसकी बैंड बजेगी तो मुझे मज़ा आएगा, लेकिन तुम ही सोचो अगर उसकी बैंड बज गई, उसको निकाल दिए, तो उसके बदले कोई ना कोई तो आएगा ना। तो कोई और नया आए, उसके मुकाबले मुझे पुराना पसंद है। नए दुश्मन से अच्छा पुराने दुश्मन मुझे ज़्यादा सही लगते हैं, ये भी कहता। लेकिन तो भी यार मतलब क्या ज़रूरत है आपको जाने की बैटल के अंदर? आप तो पहले जैसा अब लड़ाई भी नहीं करते, आपको वहाँ पे भेजना काफ़ी बड़ी मुसीबत हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये राजा का बदला लेने का तरीका है? वो वांग की धजिया उड़ा रहा है क्योंकि वांग ने उसकी कह के ली थी, और वाई गोंग भी हमेशा कह के लेता है राजा का। तो इसी बात पे राजा कहीं भड़का हुआ तो नहीं ना? राजा इसकी माँ का ऐसे कहते ऐसे, अरे सुनो यार आपको ज़्यादा प्रेशर डालने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, आप चाहे तो आराम से सब कुछ कर सकते हो। तो वाई गोंग भी कहता, अरे छोड़ो ना यार, देख लेंगे, पहले भी देखते आ रहे थे। तुम ही मुझे बताओ, वांग की बैंड बजेगा तो मेरा फ़ायदा है या नहीं बजेगा तो मेरा फ़ायदा है? वो भी कहता बैंड बजेगा तो फ़ायदा है। तो ये भी कहता अरे मेरी जान, तो सेम बातें यहाँ पे सोच के बैठा है। अभी मैंने क्या बोला तुमको समझ नहीं आ रहा? वांग की जगह कोई ना कोई तो और लेगा, तो नए दुश्मन आए उससे अच्छा पुराना दुश्मन वांग। लंबे समय से मेरे बीच में उसके बीच में चलता रहता कुत्ते बिल्ली का लड़ाई झगड़ा, वो आगे भी चलता रहे तो ठीक है, कोई नया ना आए वो भी सही है। उतने में नौकर आता है और कहता हेलो जी, मैं क्वेन शिंशू आपसे मिलना चाहता हूँ। तो ये भी कहता मुझे नहीं मिलना, चल निकल यहाँ से। तो वो और किसी का नहीं बल्कि वांग के लिए काम करने वाला आदमी था। तो ये भी कहता यार पापा आपने तो उसको धक्के मार के निकाल दिया। वो भी कहता मेरी मर्जी मैं जिससे मिलना चाहूँगा उससे मिलूंगा। तो वो भी कहता यस यू आर राइट पापा। चल फिर नैन गोंग वहाँ से चल जाता है और हमारा वाई गोंग किसी को लेटर भेजता है। किसको भेजता है वी डोंट नो। आओ आते भाई महल के अंदर जहाँ पे परिवार बैठा हुआ था, हमारी छुटकी प्रिंसेस, उसकी माँ और जो मैंने प्रिंस था। तो वो प्रिंस को भी पता चल जाता है वांग की ऐसे धजिया उड़ रही है। मैंने वांग को बहुत पहले बोला था मत ले पापा से पंगा, मत उनको कंडेम कर, लेकिन नहीं, पंगा लिया। देखो आज क्या हो गया। और वाकई में अगर महल में किसी को वांग के बारे में परवाह है तो इसी को परवाह है, क्योंकि देखो ये क्रोन प्रिंस है और इसको ये प्रिंस बनाने के लिए वांग का बहुत ही बड़ा हाथ है, यानी वांग इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो वांग को तो ये भी सपोर्ट करेगा ना यार, क्या करे समझ नहीं आ रहा। अपने वाई गोंग के बारे में पूछ लेती है कि वाई गोंग का क्या हालत है, वो क्या कह रहा है। ये भी कहता है वो क्या बोलेगा, उनके बीच में वैसे भी जमती नहीं थी, कुत्ते बिल्ली का रिश्ता यहाँ पे था। अगर इसकी बैंड बजेगी तो सबसे ज़्यादा भाई वही खुश होगा। उससे मुझे याद आया, अरे शौक्वेन तुम्हारे लिए काम करता है ना, और वाई गोंग के लिए भी काम करता है। अगर तुमने शौक्वेन को पटाया तो जाके शायद वो कुछ हेल्प करवा दे। तो ये भी कहती यार 1 महीने से शौक्वेन मुझसे मिला भी नहीं है, तो मैं उससे कैसे पटाऊं, कैसे मनाऊं। वाकई में वो सैड थी कि पता नहीं क्या हो गया उसको, पहले रोज मिलने आता था लेकिन 1 महीने से वो लिटरली मेरा चेहरा देखने भी नहीं आया है, मुझे उसकी बड़ी याद आती है। तो प्रिंस भी कहता कोई बात नहीं, एक लेटर यहाँ पे लो और उसको भेजो कि तुमसे मिलना है, ऐसी वैसी बातें। माँ भी कहती है हाँ लेकिन तुम अकेले मत जाना, अगर किसी को पता चल गया, स्पेशली पापा को पता चल गया कि हम शौक्वेन से मिल रहे हैं, तो देख लो यार पापा धजिया उड़ा देंगे। और मालूम है ना पापा थोड़े बहुत अभी सनक्यू आदमी हैं और शौक्वेन को कितना हिट करते हैं। वो भी कहती है ये टेंशन ना लो, मैं नहीं जाने वाली। अब आते कुछ ऑफिशियल लोग की और जहाँ पे वो कमीने लोग जो खुश यहाँ पे थे वांग की धजिया उड़ने से, भाई पार्टी मना रहे थे लिटरली, एक दूसरे को भाई चेस बधाइयों बोला जाता है।
कहा जाता है कि भाई एक टाइम था जब मैं कुछ इलीगल काम कर रहा था एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए, वांग का बच्चा आया और मेरे को सीधा थप्पड़ मारने लगा, साला मेरा काम धंधा बंद कर दिया। दूसरा भी कहता या बड़ा शरीफ आदमी बनता है तो मैंने उसको फंसाया, उस पर जो झूठे झूठे इल्ज़ाम लगे ना वो मैंने यहाँ पे लगवाया। यानी भाई ज़िंदगी में तो बल्ले बल्ले हैं भाई, जश्न मना रहे हैं। अब आते हैं शौकवेन की ओर, जो छुटकी के साथ खेल रहा था। उतने में लेटर आता है, ये भी कहता लेटर किसका लेटर है, वो भी कहता पता नहीं यार, ये पढ़ लो यार। इधर छुटकी चिल्ला रही है कि भैया खेलना है मुझे, और कुदाओ और कुदाओ। शौकवेन भी लगा लेटर आया है, लेटर पढ़ने दे, पागल लड़की पढ़ी नहीं रही। अरे मेरे तलवार आ जा, तो तलवार आता है। वो भी कहती भैया ये क्या है, ये तलवार उड़ रहा है। शौकवेन कहता या अब तू भी उड़, तो तलवार पे बैठा के तलवार को उड़ा देता है और वो उड़ भी रही है मज़े से, उसको मज़ा आ रहा है। शौकवेन भी लाइक चलो यार अब ये डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेटर यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। तो प्रिंसेस का लेटर था कि वही मिलना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बातें। तो शौकवेन को याद आता है प्रिंसेस यार क्या करे, प्रिंसेस ऐसे माहौल में फंसी हुई है। वो जो बड़ी वाली है वो थोड़ी एटीट्यूड वाली है, वो मतलब अपने आप को संभाल लेती है, उसको कोई ऐसा नहीं चाहिए जो मनाए पटाए उसका ध्यान रखे। लेकिन छुटकी वाली अलग है यार, अगर इसके मिले ना तो थोड़ा बेचारी का दिल टूट जाएगा। तो अभी बेचारी सैड यहाँ पर होगी। टेंशन यहाँ पे ना लो, जो लेटर लेकर आया था ना उसको बोल दो कि मैं समझ गया और मैं आऊँगा। तो नौकर भी कहता ओके ठीक है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं इस मामले में शौकवेन भी आके कुछ करता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।